अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा? मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डज मैग्नीशियम रिएक्ट डिफरेंटली विद कोल्ड वाटर एंड स्टीम। यहाँ पे मैं कोल्ड वाटर के साथ हॉट वाटर भी लिख देती हूँ, ठीक है। इसका मतलब कि कोल्ड वाटर के साथ, पहले तो ये समझिए कि मैग्नीशियम अगर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर, तो आप लिखेंगे नो रिएक्शन, ठीक है। जबकि मैग्नीशियम अगर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, देखिए H2O तो हर जगह सेम रहेगा, भले ही आप हॉट वाटर की बात करें, कोल्ड वाटर की बात करें या स्टीम की बात करें, बस आपको नीचे लिखना पड़ेगा। तो नीचे लिख देते हैं हॉट वाटर। तो मैग्नीशियम जब हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। दोबारा से सुनिए, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ नो रिएक्शन, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम स्टीम के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात है कि डिफरेंटली रिएक्ट क्यों करता है, क्योंकि मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव होने की वजह से कोल्ड वाटर के साथ तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि लेस रिएक्टिव है। हाई रिएक्टिव होता तो एग्रेसिवली वायलेंटली रिएक्ट कर लेता, और क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है इसलिए कोल्ड वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा, सॉरी हॉट वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही उसका प्रोडक्ट है फाइनल, इसके ऊपर और कुछ नहीं टूटेगा। क्लियर हो गई बात? दोबारा से सुनिए, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ नो रिएक्शन बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव, इट विल नॉट रिस्पॉन्ड टू कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्यों बनाएगा? अगेन मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव। हमने हॉट वाटर लिया, वाटर का स्टेट, वाटर का रूप हमने बदल दिया था, हॉट वाटर ले लिया, इसलिए उसने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। लेकिन जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है स्टीम के साथ तो मैग्नीशियम अभी भी लेस रिएक्टिव है, लेकिन क्योंकि स्टीम हमने दिया है, स्टीम का मतलब हाई टेम्परेचर दिया है, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा। तो इन तीनों आंसर्स में आप यही लिख सकते हैं, सिंस मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव इट विल नॉट रिस्पॉन्ड टू कोल्ड वाटर, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन व्हेन रिएक्टेड विद हॉट वाटर, वेयरएज व्हेन इट रिएक्ट्स विद स्टीम इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोल्ड, हॉट और स्टीम में तीनों में आंसर्स बदल जाएंगे। और ये टीचर्स का बेहतरीन सबसे फेवरेट काम होता है कि बच्चों को कंफ्यूज करिए। कंफ्यूज करना तो उनका मकसद नहीं होता है, उन बच्चे की नॉलेज चेक करना, उसकी थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करना उनका मकसद होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमेशा ध्यान रखिए। इस केस में अगर आप आयनिक फॉर्म में नहीं भी तोड़ेंगे तो भी चल जाएगा, बस इतना याद रखिए कि मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, इसलिए ये कौन सा फॉर्म ऑफ रिएक्शन